जरा सोचो, एक शमशान घाट में चारों तरफ जलती हुई लाशें, शोर मचाते हुए गीदड़ और बीच में एक अधनंगा सा इंसान जो पागलों की तरह बस हंसे जा रहा है। ये कोई डर के कारण होने वाली हंसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हंसी थी जो एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठकर हंसता है। गांव वाले इस इंसान को पागल कहते थे, पंडित पुजारी इसे बदतमीज समझते थे, लेकिन जो लोग मरने की कगार पर थे उनके लिए ये साक्षात भगवान थे। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि शायद से ये इंसान ये तीनों ही था। ये है कहानी बामा खेपा की, तारापीठ के वो पागल संत, द मैड सेंट। और एक बार अगर आपने ये सुन लिया कि इन्होंने एक्चुअल में क्या किया था, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके लिए मैडनेस माने पागलपन शब्द का अर्थ हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ एंड आप देख रहे हैं द ईस्टर्न लेंस। साल था 1837। बंगाल के एक छोटे से गांव बीरभूम में, एक ऐसी जगह जहां मिट्टी में ही पवित्रता है, एक गरीब ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे का नाम रखा जाता है बामचरण चट्टोपाध्याय। ये परिवार दुनिया के नजरिए से थोड़ा अलग किस्म का था। बामचरण के पिता एक सिंगर थे, मगर ऐसे सिंगर जो भजन गाते गाते अपने होश खो देते थे। उनकी बहन इतनी आध्यात्मिक थी कि लोग उन्हें पागल बुलाते थे। इसी अतरंगी लेकिन धार्मिक परिवार में बड़े हुए बामा खुद भी बाकी बच्चों से कुछ अलग ही थे। बचपन से ही उन्हें एक अजीब सी बीमारी थी, चोरी करने की, मगर पैसा या खाना नहीं, बल्कि भगवान चुराने की। रात के अंधेरे में वो पड़ोसियों के घर घुसकर वहां से मूर्तियां उठा लाते और फिर नदी किनारे बैठकर उनकी पूजा करते। सोचो, उनकी इस आदत से पूरा गांव परेशान था, लेकिन बामा को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। उनका एक ही तर्क था, अगर भगवान सच में है तो वो मेरी बात सीधा सुनेंगे, किसी मंदिर या पुजारी के जरिए नहीं। और यही विश्वास उन्हें वहां ले गया जिसके बारे में सोचते ही बाकी लोग कांप उठते हैं। तारापीठ। बंगाल में हर कोई ये नाम जानता है। यहाँ एक शक्तिपीठ माना जाता है, माने एक ऐसी जगह जहाँ ईश्वर की शक्ति रूप में पूजा की जाती है। मगर वहाँ के मंदिर से परे असली तारापीठ उस मंदिर के पीछे के शमशान को माना जाता है, जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं, जहाँ जीवन और मृत्यु को अलग करने वाली रेखा इतनी पतली है कि सदियों से तांत्रिक वहाँ डर को हराने आते हैं। बामा यहाँ अपने अर्ली 20s में पहुँचते हैं। 2 मंदिरों से पहले ही निकाले जा चुके बामा को, क्योंकि वो संस्कृत के श्लोक रट्टा मारने से इनकार कर देते थे, यहाँ एक फूल चुनने वाली की नौकरी मिलती है। एक दिन वो सीधा पंडितों के पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या यहाँ किसी ने माँ तारा को देखा भी है या तुम सब सिर्फ नाटक कर रहे हो? सभी पंडित दंग रह जाते हैं। आखिर ये क्या पूछ लिया था इस नासमझ ने? मगर एक इंसान थे जो इस प्रश्न से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, बल्कि इसके उलट वो सालों से इसी प्रश्न का इंतजार कर रहे थे। और अब जो आगे इस इंसान और बामा के बीच में होने वाला था, वो इतिहास बदल देने वाला था। हाय, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आप उन 20% ऑडियंस में से हो जो ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। इस साल मैंने खुद के लिए एक क्रेजी गोल सेट किया है, दैट इज ऑफ रीचिंग 50,000 सब्सक्राइबर्स। तो अगर ये गोल रीच करने में आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। इस इंसान का नाम था कैलाशपति। किसी भी मायनों से ये कोई आम इंसान नहीं थे, वो अवधूत परंपरा से थे, माने एक ऐसे संत जिन्होंने समाज के हर नियम, हर कानून, जात पात की हर अवस्था को लात मार दी थी। कैलाशपति गीदड़ों के साथ खाना खाते थे, लाशों पर सोते थे और सालों से उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला था। अमावस्या की काली रात को कैलाशपति बामा को शमशान में 5 खोपड़ियों के बीच में ले जाते हैं। वो उन्हें पहनने को लाल कपड़े देते हैं, हाथ में एक त्रिशूल थमाते हैं, कान में तारा देवी का मंत्र बताते हैं और सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, ध्यान लगाओ, रुकना मत।
अगले कई हफ्तों तक बामा वहां अकेले बैठे रहते हैं। चारों तरफ भूत पिशाच, जमीन थरथराती हुई। हर वो डर जो एक इंसान को भयभीत कर सकता है उन्हें होता है, पर बामा हिले नहीं। और फिर ऐसी ही एक आधी रात को एक पेड़ की टहनियों से एक नीली रोशनी निकलती है। वो फैलती है और फैलती है और फिर आखिर में एक 4 भुजाओं वाली देवी का रूप ले लेती है। बामा को मानो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये देवी उनकी तरफ चलती है, उन्हें गले लगाती है और आखिर में उनमें विलीन हो जाती हैं। इस अनुभव के बाद बामा बामा ना रहे। अब वो बामा खेपा बन चुके थे, माने वो इंसान जो दिव्यता में पूरी तरह से डूबने वाले थे। उनकी हरकतों ने तारापीठ के मंदिर में मानो हड़कंप मचा दिया था। ज़्यादातर संत अपने इष्ट, अपने भगवान के आगे जाकर हाथ जोड़ते हैं, लेकिन बामा माँ तारा के पास ऐसे जाते जैसे एक गुस्से वाला बच्चा उस माँ के पास जाता है जो उसके साथ खेलना भूल गई हो। वो भोग पूजा खत्म होने से पहले ही खा लेते। क्यों? क्योंकि उनका कहना था माँ कभी अपने बच्चों को भूखा रखकर खुद पहले नहीं खाती। वो देवी को डांटते, गाली देते, यहाँ तक कि गुस्से में उन्हें फूल फेंक कर मारते। सोचो, कुत्तों और गीदड़ों के साथ वो अपनी प्लेट शेयर करते। उनका कहना था कि एक ब्राह्मण और एक जानवर की आत्मा में कोई फर्क नहीं है। वो नग्न घूमते, इसलिए नहीं क्योंकि ये कोई तांत्रिक प्रथा या प्रैक्टिस थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके असली माता पिता शिव और तारा नग्न घूमते थे। मंदिर के पंडित उन्हें निकालने की साजिश करते हैं, लेकिन तभी नाटोरे की महारानी को सपने में माँ तारा आती हैं और बोलती हैं, मेरे बेटे बामा को सबसे पहले खाना खिलाओ, बाकी सब बाद में। बस उसी क्षण से बामा को वहाँ से हटाने की हिम्मत किसी ने नहीं करी। लेकिन ये सब तो शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था उसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं करी थी। जब कलकत्ता में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी में डिबेट्स कर रहे थे, तब बामा खेपा ज़मीनी तौर पर लोगों के लिए काम कर रहे थे। उनके अमीर शिष्य जो दान देते, बामा उन पैसों से गरीब किसानों के टैक्स भरते। सोचो, अंग्रेजी हुकूमत वहाँ की गरीब जनता को खूब दबाने की कोशिश करती, पर बामा उनका डर निकाल देते। क्रांतिकारी कवि मुकुंद दास उनके शिष्य थे। फ्रीडम फाइटर्स अक्सर उनके पास आया करते। बामा उनसे सिर्फ एक ही बात कहते, अपनी बंदूकें फेंक दो। इसलिए नहीं कि वो डरपोक थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मानते थे कि असल आज़ादी अंदर से आती है और कि माँ तारा किसी भी हथियार से ज़्यादा खतरनाक थी। 1911 में 74 साल की उम्र में बामा खेपा का देहांत हुआ। इतनी उम्र में भी वो वैसे ही मरे जैसे कि वो जिए थे, शमशान में, अपनी माँ के पास, बिना किसी प्रॉपर्टी या पैसे के, सिर्फ एक लाल कपड़े और उस पुराने त्रिशूल के साथ। आज भी तारापीठ मंदिर में परंपरा है, सबसे पहले भोग बामा खेपा की समाधि पर चढ़ता है। फिर माँ तारा को। बामा खेपा को पूरी जिंदगी पागल कहा गया, लेकिन उनके इसी पागलपन ने किसानों के कर्जे उतारे, फ्रीडम फाइटर्स को इंस्पायर किया और एक विधवा को कहा कि वो फिर से शादी करेगी, एक ऐसे समाज में जहां विधवाओं को अशुभ माना जाता था। वाकई में कमाल की थी बामा की जिंदगी। लेकिन बामा की ही तरह एक और ऐसे साधु हुए थे भारत में जिनकी जीवन की गाथा सही मायनों में अद्भुत रही थी। त्रैलंग स्वामी, इनके बारे में कहा जाता है कि ये 300 सालों तक जिए थे। ज़रा सोचो। पर अच्छी बात यह है कि उनकी ज़िंदगी पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। उसे देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, क्योंकि ये सिर्फ मेरा ही नहीं, आप लोगों का भी चैनल है। तब तक के लिए थैंक यू।